रुपया और इंतजाम होगा तो बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया और इंतजाम करूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और होगा तो 2250 करूंगा, फिर और व्यवस्था करूंगा 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो। नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, अपने परिवार की स्थिति ठीक करेंगे ताकि अपने बच्चे भी सुखी रह सके, अपने बच्चे भी आनंद से प्रेम से जिंदगी जी सके। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भाई ये देश हमारा भी है, ये धरती हमारी भी है, ये संसाधन हमारे लिए भी है। कांग्रेस ने बरसों तक शोषण किया, गरीब को गरीब ही रहने दिया, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मैं तुम्हारा हिस्सा तुमको देके रहूंगा, तुम्हारा अधिकार तुमको देके रहूंगा। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति है जो तुम्हारा भाई कर रहा है। एक तरफ ऐसी योजना बना के अपनी बहनों के खाते में पैसा डालना, किसान के खाते में पैसा डालना, दूसरी तरफ एक बात और सुन लो, गांव से आए हो चाहे शहर से आए हो, अपने भाई का संकल्प मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का पट्टा तो दूंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ने पैदा किया तो इतनी धरती तो दी होगी यार हमें कि जिस पे अपना मकान बना के रह सके। और अब एक बात और सुनना, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, रहने के पक्के मकान नहीं है, बरसात आती टप 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 पानी चूता है, बच्चों का सोना मुश्किल हो जाता है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान मिलते थे, तो कई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे, लेकिन वो गरीब थे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उनके लिए मैंने बना दिया अब मुख्यमंत्री आवास योजना। अभी फार्म भरने पंचायत में, गांव में ही भरा रहे हैं भाई, भराएंगे। शुरू हो गए कि नहीं? शुरू हो गए तो फार्म भरो, धीरे धीरे पैसा देके सबके मकान बनवाएगा, तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। ये व्यवस्था अगर हो जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, जिंदगी अपन आराम से जिए। अभी वो रसोई गैस के दाम थोड़े ज्यादा थे, तो जब लाडली बहना के पैसा मिले तो कई बहनों ने कहा भैया रसोई गैस बहुत महंगी है, भैया बहुत महंगी है। तो अब मैंने तय कर दिया, लाडली बहनों को और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनों को 450 में ही रसोई गैस दी जाएगी, बाकी पैसे मैं भरवाऊंगा। बच्चों की जिंदगी आसान हो। और कई बहनें कहती थी भैया बिजली के बिल देख लो, बड़े बड़े आ गए, मरे जा रहे हैं, इत्तेका से भर दें। तो अब वो बड़े बिजली के बिल भाई भरवाएगा, तुम्हारे पास छोटे बिल आएंगे। अब एक बार वो भी मैं भरवाऊंगा। बेटा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा मामा का है। मेरे भांजे भांजी है ना, ढंग से पढ़ाना, पढ़ाने में चूक मत करना। उनकी मेहनत से देखो, वो गांव में रहते और 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते तो साइकिल के पैसा देता हूं 4500 रुपया। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो फिर साइकिल के 4500 रुपया देता हूं। 12वीं में अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता है, लैपटॉप के 25,000 अभी दिए कई बच्चों। और अब अपने गांव के स्कूल में 12वीं में वो पहले नंबर पे आएंगे, एक बेटा एक बेटी, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा, अभी दिए मैंने। और अब एक नहीं 3 को दिलवाऊंगा, 3 बेटा 3 बेटियों को। ये काय के लिए मैं कर रहा हूं? बच्चों में होड़ लग जाए पढ़ने की, और खूब मेहनत से पढ़े। यार मामा स्कूटी दिलवाएगा तो पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई अच्छी करेंगे तो बड़े बन जाएंगे। सही बात है कि नहीं? कई बार तुम भी कहती हो ना, बेटा ये मत कर, चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट, टॉफी दूंगी, कुल्फी दिला दूंगी। तो मैं इनका बेटा बेटी परोड़े, तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगा, तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा। गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? उनको भी पढ़ना चाहिए। मेरी बहन, पढ़ाओ बच्चों को। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए तो उनकी फीस चाहे कितनी भी हो,
10 लाख 12 लाख रुपया साल भी होगी तो वो फीस तुम्हें नहीं भरना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कांग्रेस ने पाप किया, मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में कर दी। अब तो अपने बच्चे अंग्रेजी जानते क्या? नहीं जानते, तो अपने बच्चे पीछे रह जाते थे। और इसलिए मैंने तय कर दिया कि मेडिकल की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अरे कल्लू पन्ना धन्नू मुन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बने रे। क्या बड़े लोगों के ठेका है डॉक्टर बनने का? अपन जमाना बदल देंगे, जमाना बदल देंगे अपन। हमारे बच्चों में भी तो बुद्धि और अकल है, तो हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अपनी जिंदगी बनाने का अभियान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। और वैसे ही ये पथ विक्रेता योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर और सीएम स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता योजना, ये इसलिए बनाई कि हम छोटे छोटे काम करते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, छोटा मोटा किराना बेचते हैं, सामान बेचते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। तो कितनी परेशानी होती थी पैसे में। अगर जरूरत पड़े कि 1000 रुपया की जरूरत है तो सब्जी भाजी खरीद के हाथ ठेला में बेचेंगे, तो पैसे की जरूरत पड़े तो कौन के पास जाना पड़ता था? ब्याज पे जो पैसा देते हैं उनके पास जाना पड़ता था। और ब्याज पे पैसा देने वाला 100 रुपया देता था तो महीने में 125 रुपया वापस मांगता था। सही बात है कि नहीं? अब जितने कमाओ सब ब्याज में ही दे दो, कैसे जिंदगी चलेगी भाई? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये बात तय की, एक तो बनी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री जी ने बनाई। एक बनी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मैंने बनाई। और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में 10,000 रुपया का लोन बैंक देता है और उसको वापस करने की गारंटी हम लेते हैं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर 10,000 रुपया वापस कर दें तो फिर 20,000 रुपया मिलते हैं। फिर 20,000 रुपया अगर वापस कर दें तो फिर 50,000 रुपया बैंक से मिल जाते हैं। ये योजना इसलिए बनाई कि धीरे धीरे हम अपनी कमाई बढ़ा के छोटी दुकान से अपनी दुकान को बड़ी दुकान कर लें, ताकि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। अगर पैसा होते हैं और हम अपनी दुकान कोई और सामान खरीदते और बेचते हैं तो थोड़ा मुनाफा होता है, उसमें से बचा बचा के हम अपनी दुकान बड़ी कर सकते हैं, हम अपना काम धंधा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ कई बहनें ऐसी है कि जिनने अपनी आमदनी बढ़ा के साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा कर दी है, 1 लाख रुपया से ज्यादा कर ली है। तो मैं चाहता हूं हमारी सारी बहनें, हमारे सारे भाई जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, वो धीरे धीरे अपने काम धंधे के माध्यम से अपनी बड़ी दुकान बना लें और ज्यादा पैसा कमाएं, ताकि सुख से जीवन जी सकें। देखो मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आराम करता रहूं। मैं मुख्यमंत्री इसलिए हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे हम और ज्यादा खुशियां ला सकें, और इसके लिए ये काम धंधा अपना चलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर के साथ सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, जो गांव में, हमारे गांव में सामान बेचते हैं अलग अलग भाई बहन, उनके लिए। और उनके लिए भी ये योजना है कि पहले 10,000 मिलेंगे, ब्याज मैं भरवाऊंगा ताकि ब्याज का बोझ ना पड़े, बिना ब्याज के देंगे। और 10,000 वापस करेंगे तो फिर 20,000 दिलवाएंगे, और 20,000 वापस करेंगे तो फिर 50,000 दिलवाएंगे। लेकिन आज आपके बीच में मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि अगर 50,000 वापस कर देंगे तो बिना ब्याज के 1 लाख रुपया भी दिलवाए जाएंगे, ताकि हम और बड़ा काम खड़ा कर सकें। ये जितने बड़े बड़े
से ही शुरू किया और छोटे से उसको ले गए। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने आपको यह संदेश देने के लिए ही बुलाया कि हम सरकार की योजना का भी लाभ उठाएं और उसके साथ हम अपनी मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाएं ताकि हम सुख से जी सकें, हम आराम से रह सकें। जब हमारे दुकानदार छोटे छोटे सामान बेचते थे तो तय बजोरी वसूल होती, तय बाजारी, इतने पैसा दो। अब 100 रुपया कमाओ और 40 रुपया वो ही ले लें। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में हमने ये निर्देश दे दिए कि अब कहीं भी तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी। अरे वैसे ही गरीब आदमी 100 रुपया कमाए, तुम नहीं ले ले तो गरीब कहां जाएगा भाई। और इसलिए तय बाजारी वसूल करने से मैंने मना कर दिया कि गरीब आदमी बेचे सामान और पैसा कमाए और अपना परिवार चलाए। एक बात और, कई जगह मुझे हमारे पथ विक्रेताओं ने कहा कि हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं। कहां ठेला लगा लिया, चल इधर चल उधर। और इक्का दुक्का यही बता रहे थे कि कई बार तो सब्जी भाजी थोड़ी बहुत उठा लेते हैं तो परेशानी होती है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा और इसलिए अब एक फैसला अपन और कर रहे हैं। गांव में और शहर में जितने ये सामान बेचने वाले सड़क पे हैं उन सबके परिचय पत्र बनाए जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड। अरे भाई अपन भी तो इंसान है, अपन कोई ऐसे थोड़ी अरे गरे के इधर वाले ने कहा उधर चल, उधर वाले ने कहा इधर चल। अरे हम भी इज्जत से जिएंगे यार। गरीब की भी तो इज्जत होती है मेरे बहनों और भाइयों, गरीब की भी इज्जत होती है। और इसलिए सबको परिचय पत्र बना के दिए जाएंगे ताकि यहां डाले गले में कि मैं राम सिंह पथ विक्रेता, तो पथ विक्रेता की भी इज्जत होनी चाहिए भाई। और कोई प्रशासन के लोग अगर पूछे तो बता दे कि हम ये हैं। होना चाहिए कि नहीं बताओ, सबका होना चाहिए ताकि हम ठीक से इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सके। कई जगह शहरों में परेशानी होती है, यहां ठेला नहीं रख सकते, वहां नहीं लगा सकते, यहां सामान नहीं रख सकते। और इसलिए ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हाकर्स कॉर्नर बनाए जाएंगे। पहले से सामान बेचने के स्थान अलग अलग जगह जहां सामान बिक सके वो चिन्हित करेंगे ताकि हर कोई परेशान ना कर पाए और अपन इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर पाए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, ताकि आप सुख से जी सकें। और मैं हूं आपका भाई, मैं हूं बच्चों का मामा, मेरी बहनों का भाई। और मैं इसलिए आया हूं फिर से मुख्यमंत्री बनके कि तुम्हारी जिंदगी सुधार दूं, इसलिए भगवान ने भेजा है मुझे, और कोई दूसरा काम नहीं है मेरा। इसलिए जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए, और कभी मरना भी पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी ठीक करके दुनिया से जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ताकि हमारे देखो एक बार सारी व्यवस्था बन गई, उसको कोई फिर तोड़ नहीं सकता, उसको कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार मैं फिर आप सब भाई और बहनों का इस पथ विक्रेता सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं फिर बैठक करने वाला हूं बैंकों के साथ, ताकि बैंक वाले ज्यादा घुमाए फिराए नहीं, और उसके मॉनिटरिंग भी करेंगे ताकि आसानी से आपको अपना काम धंधा चलाने के लिए पैसा मिल जाए और आप आगे बढ़ सको। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और एक बात और, मिलके सब एक रहो। अलग अलग रहते हैं तो परेशान किए जाते हैं, मिलके इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई अपना बाल बांका नहीं कर सकता। और घबराना मत, साथ में मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। तो मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहना हम एक हैं। आवाज दो,
आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूंगा कमाने वाला खाएगा, आप कहना लूटने वाला जाएगा। कमाने वाला, लूटने वाला, अब कमाने वाला खाएगा। जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, वो खाएंगे, और गड़बड़ करने वाले को मामा नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करना। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम मिलकर साथ चलें। मैं आपके संपर्क में रहूंगा, अपना बढ़िया संगठन बनाएं, और जब भी कोई संकट आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह के उस संकट को समाप्त करूंगा। बोलो हम सब मिलकर एक रहेंगे, तो संकल्प लो सब मिलके कि हम मामा के साथ हैं, भैया के साथ हैं, और मिलकर साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के एक रहने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। और भैया और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। बोलो सबका आशीर्वाद मिलेगा, सब मेरा साथ देंगे, तो मिलके अपन आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद। आत्मीय संवाद के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे लाडले भैया और लाडली बहनों के लाडले भैया और प्रिय भांजे भांजियों के प्रिय मामा जी स्नेह बटोरते हुए। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के पात्र हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के, इन्हें ऋण वितरण का डमी चेक और साउंड बॉक्स का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आप सबको बता दें, 413 निकायों में, नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, और साथ ही इस कार्यक्रम की तरह ही वहाँ पर भी ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पहचान पत्र दिया जा रहा है और साउंड बॉक्स का वितरण भी किया जा रहा है। और सभी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से मिलते हुए, देखते हुए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के पात्र हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के, इन्हें ऋण वितरण का डमी चेक और साउंड बॉक्स, पहचान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से दिया जाएगा। सबसे पहले आमंत्रण धनबाई का, जिन्हें 10,000 रुपये का डमी चेक दिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। मटका निर्माण। अच्छा, एक बात और सुनो, पथ विक्रेताओं को इकट्ठा रखने के लिए एक पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि अपन संचित रह सके और अपनी समस्याओं पे विचार हो सके, और गड़बड़ हो तो वो मामा को बता सके, ताकि मैं ठीक कर सकूं। हार्दिक धन्यवाद माननीय। धनबाई से निवेदन है कि माननीय के हाथों बैंक ऑफ इंडिया का 10,000 का चेक ले। मटका निर्माण के लिए इन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत चेक दिया जा रहा है। इसके बाद चरण अहिरवार जी यूको बैंक से, ये जूते चप्पल की दुकान के लिए इन्हें चेक दिया जाएगा। भूरा अहिरवार बैंक ऑफ इंडिया मुर्गी विक्रय के दुकान के लिए इन्हें चेक दिया जाएगा 10,000 का। इसके बाद रवि कुमार जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से कपड़ा विक्रय के लिए इन्हें दुकान के लिए 10,000 का चेक दिया जाएगा। जगदीश घीसालाल नामदेव मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से 10,000 का चेक वितरण सिलाई कार्यों के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं इन पात्र हितग्राहियों के लिए। इनका अपना खुद का रोजगार और खुद का व्यवसाय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन्हें दिया जा रहा है। इन्हें पहचान पत्र और साउंड बॉक्स, यूपीआई साउंड बॉक्स इन्हें वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद पीएम स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राही शहरी क्षेत्रों के, उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक वितरण, यूपीआई साउंड बॉक्स। सुरेंद्र बैंक ऑफ इंडिया चाट की दुकान, रवि कुमार जी भारतीय स्टेट बैंक 20,000 का चेक सब्जी की दुकान। भागीरथ चक्रवर्ती 50,000 का बैंक ऑफ इंडिया का चेक सब्जी विक्रेता। लक्ष्मण सिंह 50,000 का चेक बैंक ऑफ महाराष्ट्र सांची पार। कार्तिक पंथी 50,000 का चेक बैंक ऑफ इंडिया का ड्राई मंचूरियन की दुकान के लिए। मंजीत 50,000 का चेक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कपड़े के कार्य के लिए।
गोकुल मेघवाल 50,000 कैनरा बैंक का चेक फुटवेयर की दुकान के लिए। पप्पू मालवीय 50,000 का चेक पंजाब नेशनल बैंक कपड़े और प्रेस कार के लिए। किशोर नथीले 50,000 का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फास्ट फूड विक्रेता का चेक। नावेद खान 50,000 का चेक सेंट्रल बैंक ऑफ फल विक्रेता। और ये हमारे जो पात्र हितग्राही थे जिनका हमने यहाँ पर नाम लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन्होंने अपना पहचान पत्र, यूपीआई कोड और चेक प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आपने हौसला बढ़ाया इन पथ विक्रेताओं का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र महासम्मेलन। आज इस कार्यक्रम में सभी पात्र हितग्राहियों को बधाई, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वे इसी तरह आगे बढ़ें, स्वरोजगार में आगे बढ़ें और 60,000 हितग्राहियों को 95 करोड़ का ऋण वितरण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। 413 नगरीय निकायों में भी यही कार्यक्रम किया जा रहा है, वहाँ पर भी पात्र हितग्राहियों को ऋण दिया जा रहा है। आभार के लिए मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री भरत यादव जी, आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग, कि वे आएँ और आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। कैलाश वानखेड़े जी से निवेदन है कि वे आभार व्यक्त करें।